10 सितंबर 2023 ठीक विधानसभा चुनाव से 2 महीने पहले डूंगरपुर जिले के एक कार्यक्रम में भारत आदिवासी पार्टी का गठन होता है। जब इस पार्टी का गठन किया जाता है तो राजस्थान समेत गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के आदिवासी समाज के लोग मौजूद होते हैं। उन्होंने एकजुटता दिखाते हुए ऐलान करते हुए कहा था कि बीजेपी और कांग्रेस समेत अन्य दलों का विधानसभा चुनाव में डटकर मुकाबला करेंगे, आदिवासियों के हक और उनकी आवाज उठाने को लेकर। इस पार्टी को आदिवासी समुदाय के नेताओं ने मिलकर बनाया था भारत आदिवासी पार्टी। बता दें कि 2023 के विधानसभा चुनाव से ठीक 2 महीने पहले बनाई गई नई क्षेत्रीय पार्टी से बीजेपी और कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गई थी। बता दें कि 2018 के विधानसभा चुनाव में पहली बार चुनावी मैदान में उतरने और डूंगरपुर जिले में 2 विधायक जिताकर सबको चौंका देने वाली भारतीय ट्राइबल पार्टी अगला चुनाव आने से ठीक पहले टूटकर बिखर गई थी। मैं बात कर रहा हूं 2023 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले। बीटीपी से जीते दोनों विधायक राजकुमार रोत और राम प्रसाद ने पार्टी छोड़ते हुए नई पार्टी के गठन की घोषणा कर दी थी। इसके बाद बीएपी का गठन किया गया। राजकुमार रोत का कहना था कि बीएपी का गठन करने का उद्देश्य राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों को मिलाकर एक अलग भील प्रदेश बनाना है। इसके अलावा क्षेत्र में आदिवासियों के हक और अधिकार दिलाना प्रमुख उद्देश्य है। उन्होंने बीटीपी से अलग होने के सवाल पर कहा था कि गुजरात में बीटीपी नेता के परिवार के लोग आज इस सभा में मौजूद हैं, यानी कि उस दिन सभा में मौजूद थे जब पार्टी का गठन किया जा रहा था भारत आदिवासी पार्टी का। उनसे कोई अलग नहीं है। हमारे यहाँ जनता अपने उम्मीदवार का चयन करती है। जनता चाहे 1 बार चुने या 2 बार, 3 बार या फिर 4 बार, जनता जिसे चुनेगी वही दावेदार होगा। चलिए आपको बताते हैं कि किस तरह इस पार्टी का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। राजस्थान में 11 महीने पहले हुए विधानसभा चुनाव में भारत आदिवासी पार्टी के 3 विधायक जीतकर जयपुर की विधानसभा पहुंचे थे। पार्टी बनाने के बाद विधानसभा चुनाव में राजकुमार रोत के साथ कुल 3 विधायकों ने जीत का परचम लहराया था। 84 विधानसभा से राजकुमार रोत को पहली बार में ही 1,11,000 वोट मिले थे। डूंगरपुर जिले के आजपुर विधानसभा से उमेश मीणा को 93,742 वोट मिले थे। प्रतापगढ़ जिले की दरियावत सीट से थावरचंद को 83,655 वोट मिले थे। बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले की करीब 5 विधानसभा सीटों पर भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी दूसरे स्थान पर रहे थे। उसके बाद जयकृष्ण पटेल ने बागीदोरा विधानसभा उपचुनाव में 51,434 वोट से जीत दर्ज की थी। विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी को कॉन्फिडेंस आ गया था। इसके बाद लोकसभा चुनाव में भी भारत आदिवासी पार्टी के नेताओं ने अपनी किस्मत आजमाई। मेवाड़, वागड़ की 3 लोकसभा सीट पर भारत आदिवासी पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतारे। इसमें राजकुमार रोत खुद डूंगरपुर बांसवाड़ा से मैदान में उतरे। राजकुमार रोत को पहली बार में ही 8,20,831 वोट मिले। 72 साल के चुनावी इतिहास में बांसवाड़ा लोकसभा सीट से दूसरी बार कोई प्रत्याशी 2,47,000 वोट के अंतर से बड़ी जीत दर्ज कर पाया। उदयपुर लोकसभा से प्रकाश चंद्र को 2,17,138 वोट मिले। चित्तौड़गढ़ लोकसभा से मांगीलाल नन्नाना को 42,811 वोट मिले। जबकि ये आरक्षित सीट नहीं है और आदिवासी वोट ज्यादा नहीं है, ऐसे में अंतर साफ देखा जा सकता है कि पहली बार विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भाग लेने वाली इस पार्टी का क्रेज कितनी तेजी से बढ़ रहा है। इस दौरान उनके वोट शेयरिंग में भी अच्छा खासा इजाफा हुआ है। अब इस पार्टी की नजर पूरी राजस्थान पर है। देखते हैं कि आगे इस पार्टी का ग्राफ बढ़ता है या फिर कम होता है, क्योंकि राजस्थान में इतिहास रहा है कि कोई भी तीसरी पार्टी नहीं पनप सकी है, अपने पांव नहीं जमा सकी है, सिवाय भाजपा और कांग्रेस के। खैर, इस खबर पर अपनी राय जरूर दीजिएगा और ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए भारत रफ्तार के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को लाइक कीजिए। नमस्कार।